वन ट्रेडिंग स्ट्रैटी दैट मेड मी प्रॉफिटेबल। हाँ दोस्तों, वो ट्रेडिंग स्ट्रैटी जिसको फॉलो करके मैं प्रॉफिटेबल बनाऊँ वो मैं शेयर करने वाला हूँ। तो अपने सोने के अंडे देने वाली मुर्गी शेयर कर रहा हूँ। सो दिस वीडियो हैज़ टू बी द बेस्ट वीडियो ऑफ माई चैनल इन टर्म्स ऑफ व्यूज़। बहुत इंगेजिंग होना चाहिए। आप लोग कॉमेंट करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए एंड वीडियो को बहुत ज़्यादा व्यूज़ दिलाइए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रैटी फॉलो कर बताने वाला हूँ जिसको मैंने खुद फॉलो किया 1 साल तक एंड मैं प्रॉफिटेबल बना हूँ। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में पहले डिटेल्स बता देता हूँ। ये स्ट्रेटजी कैसी है, कब काम करती है और क्या होता है। तो ये जो स्ट्रेटजी है ये सिर्फ बाइंग साइड की स्ट्रेटजी है। मैं सिर्फ बाइंग साइड के ट्रेड लेता हूँ, मैं सेलिंग साइड के ट्रेड्स नहीं लेता हूँ। अब आप लोग बोलेंगे क्या, तो इसका भी कुछ कुछ रीजंस है कि मेरे को खुद मैं पावर स्टॉक को फॉलो करता था। उसमें सुभाष सर भी एक टाइम बोले थे कि जब हम दोनों साइड के ट्रेड्स फॉलो करने लगते हैं ना, अप साइड भी डाउन साइड भी, तो बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है, डिसिप्लिन हमारा मेंटेन नहीं रह पाता है। उसके चक्कर में डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए मैंने उस टाइम डिसाइड किया था कि मैं सिंगल साइड के ट्रेड्स लूंगा, इसलिए मैं सिर्फ बाइंग साइड के ट्रेड्स लेता हूँ इस पर्टिकुलर सेटअप में। ठीक है, इस स्ट्रेटजी में हमको ट्रेड्स तभी मिलेंगे जब एक अपमूव आने के बाद जब रिट्रेसमेंट आता है, उस रिट्रेसमेंट के वक्त हमको इसमें एंट्री ट्रिगर होता है हमारा। ये सिर्फ अपसाइड मूव को कैप्चर करता है और ये हर टाइम फ्रेम पे काम करता है। मैंने ट्राई करके देखा है इसको, मैंने वीकली में ट्राई किया, डेली में ट्राई किया है, छोटे 4 आवर 2 आवर 1 आवर 15 मिनट 5 मिनट तक मैं ट्राई करके देखा है। ठीक है, इंडियन मार्केट में तो काम करते ही है, मैं इसी में काम करता हूँ, बट क्रिप्टो एंड फॉरेक्स में भी जब मैं कुछ कुछ ट्रेड्स लेके देखा तो उसमें भी ये स्ट्रेटजी काम कर रही थी। ठीक है, तो चलिए बिना किसी डायरेक्टली स्ट्रेटजी के बारे में बात करते हैं। तो स्ट्रेटजी कुछ ऐसा है, इसको मैंने खुद का नाम दे दिया है जेपी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। तो ये 5 फैक्टर से मिलकर बना हुआ है, फेस्ट बी या फिर बेस्ट एफ, आप इसको जैसे अरेंज करना चाहें कर लीजिए। जिसमें जो स्टार्टिंग के लेटर्स है, हर एक लेटर का कुछ मतलब है, देख लीजिए। एफ का मतलब हो रहा है फिब रिट्रेसमेंट, ई का मतलब हो रहा है ईएमए सपोर्ट, एस का मतलब है हॉरिजॉन्टल सपोर्ट, टी का मतलब ट्रैपिंग एंड बुलिश कैंडलस्टिक्स। जब जब ये क्राइटेरिया फुलफिल होगा हमको ट्रेड लेना है उस मोमेंट पर। ठीक है, इसमें से जो ऊपर का एफ ई एस है 3 चीज, ये है ट्रेड अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई करने के लिए कि हाँ ये जब ऊपर के 3 क्राइटेरिया मिलेंगे हमको तो हमको समझ जाने कि हम ये ट्रेड मिलने वाला है, और उससे डिसाइड होगा कि कितना टाइम तक होल्ड करना है, कितना टारगेट रहेगा ऊपर के 3 चीज से। और जो नीचे का 2 है ट्रैपिंग एंड बी, टी एंड बी से, इससे हमारा एंट्री ट्रिगर होता है। ठीक है, ये हमारे एंट्री ट्रिगर के लिए ये 2 फैक्टर है। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है ये भी ध्यान रखने वाली बात है कि हर बार तो पांचों के पांचों फॉलो नहीं होंगे, कई बार हो सकता है कि सब फॉलो ना हो, बट स्टिल हम ट्रेड लेंगे। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें ट्रैपिंग एंड बुलिश कैंडलस्टिक्स। जब जब ट्रैपिंग होगा एंड उसके बाद एक बुलिश कैंडलस्टिक फॉर्म होगा, हमारा एंट्री ट्रिगर हो जाता है। एंड अगर उसके साथ हमारा हॉरिजॉन्टल सपोर्ट हो जाए तो नीचे के सिर्फ 3 क्राइटेरिया से ही हम ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन अगर उसमें ईएमए सपोर्ट भी एडिशन हो जाए तो और ज़्यादा चांसेस है प्रॉफिट होने के, सक्सेस होने के। एंड उसमें अगर फिर रिट्रेसमेंट भी ऐड हो जाए तो और ज़्यादा चांसेस है कि वो ट्रेड हमारे फेवर में जाएगा। लेकिन नीचे के 3 भी अगर मिल जाए, हॉरिजॉन्टल सपोर्ट के बाद ट्रैपिंग बुलिश कैंडलस्टिक, तो भी स्ट्रेटजी काम कर जाती है। ठीक है, तो चलिए डायरेक्टली चार्ट्स में चलते हैं एंड देखते हैं कि कैसे कैसे ट्रेड्स हमको इसमें मिलते हैं और कैसे ये काम करता है। ठीक है, तो डायरेक्टली चार्ट पर आ चुके हैं हम लोग और यहाँ पर हम लोग देखेंगे कुछ कुछ स्टॉक्स। तो इसमें हमको देख के समझ आ जाएगा कि मैंने क्या क्या बोला है, उस चीज़ों को ध्यान दे रहे हैं। ठीक है, मैंने क्या बोला, सबसे पहले तो एक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट दिखाई देना चाहिए हमको। ठीक है, तो ये जब रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ तो ये हॉरिजॉन्टल सपोर्ट में कन्वर्ट हो चुका है। सपोर्ट में जब प्राइस आएगा उसका वेट करना है। मैंने बोला ये रिट्रेसमेंट जब भी होता है तब हमको वेट करते रहना कि अब हमारा एंट्री आने वाला है। तो यहाँ जैसे ही ऊपर चढ़ा फिर रिट्रेसमेंट होना स्टार्ट हुआ था, हमको उस टाइम रेडी रहना है। रिट्रेसमेंट होना स्टार्ट हुआ है, सपोर्ट के पास आ गया, उसके बाद हमको क्या देखना है, ट्रैपिंग वाला कंडीशन देखना है। तो ट्रैपिंग कैसे देखेंगे, देखेंगे कि यहाँ लोग कितने लोग सेल कर रहे हैं। तो इस पर्टिकुलर लेवल आने के बाद ही बहुत लोग सेल किए हैं। ट्रैपिंग एग्जैक्टली तो छोटे टाइम फ्रेम पर ही पता चलता है, बड़े टाइम फ्रेम पर नहीं पता चलता। तो यहाँ पर हमको पता चलेगा, यहाँ देखिए यहाँ पर लोग सेल कर रहे हैं, यहाँ पर सेल किए, यहाँ पर भी सेल किए एंड यहाँ पर भी सेल किए। तो यहाँ पर जैसे ही सेल किए एक बहुत अच्छा पिन बना, तो यहाँ जितने भी लोग सेल किए थे वो लोग को ट्रैप करने के लिए इतना बड़ा कैंडल बना है और बस यहाँ पर हमारा एंट्री ट्रिगर हो गया। और 5 फैक्टर में तो और क्या चीज़ बच गई इसमें, हाँ ईएमए सपोर्ट के पास भी है। देखिए 100 ईएमए सपोर्ट से इतना सपोर्ट लिया है एंड फिर रिट्रेसमेंट भी अच्छा खासा गोल्डन जोन वगैरह के आसपास ही आया होगा, देख लीजिए। तो इस प्रकार से पांचों हमारे जो फैक्टर थे स्ट्रेटजी के वो चीज़ काम किए एंड ये ट्रेड हमारे फेवर में गया। ठीक है, और कोई सा ट्रेड देखते हैं, देख लीजिए।
जैसे इंडिगो का ट्रेड अगर इसमें देखें तो ये एक सपोर्ट है ना, ब्रेक हुआ है, ये सपोर्ट है, यहाँ रिट्रेसमेंट हो रहा है, सपोर्ट के पास प्राइस आ रहा है, ईएमए सपोर्ट के पास आ गया है, 100 डे ईएमए के पास यहाँ पर मूव कर रहा है। यहाँ पर ट्रैपिंग हमको क्लियरली दिखाई दे रहा है कि ये पर्टिकुलर लेवल था, यहाँ पर ब्रेक हुआ तो ये बड़ा बहुत सारे सेलर्स आए इस पर्टिकुलर कैंडल में, और सेलर्स आ रहे हैं, सेलर्स आ रहे हैं, सेलर्स आ रहे हैं। एंड जैसी एंट्री हमको करना होता है, डेली में रेसिस हो रहा है तो 1 आवर में एंट्री होता है। तो यहाँ पर हम देखिए कोई सा भी बुलिश कैंडलस्टिक फॉर्म हुआ होगा, करने के बाद जैसे ही यहाँ पर एक बुलिश कैंडलस्टिक फॉर्म हुआ, यहाँ पर एंट्री ट्रिगर हो गई और ये ट्रेड भी हमारे फेवर में गया। देख लीजिए इसमें भी क्या क्या, अगर हाँ 5 रिट्रेसमेंट इसमें बच गया है, 5 रिट्रेसमेंट भी लगा देते हैं तो 0.5 तक तो नहीं गया बट स्टिल 0.38 से सपोर्ट लिया है इसमें। ठीक है, तो मैंने पहले ही बताया था फिब का उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, सबसे लीस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है स्ट्रेटजी में। और कोई सा स्टॉक का देख लेते हैं, जैसे इसमें बहुत सारा ट्रेड मिल जाएगा लेकिन मैं आपको एक ट्रेड ही इसमें दिखा रहा हूँ। ट्रेड मिलने के लिए तो बहुत सारा ट्रेड इसमें मिल जाएगा, लेटेस्ट वाला ट्रेड इसमें दिखाते हैं। इसको छोड़ देते हैं, हम नेक्स्ट में चलते हैं। इसमें देखिए भारतीय एयरटेल में देखिए इसमें बहुत सारे ट्रेड्स मिले हैं टाइम टू टाइम। तो ये एक प्रकार से सपोर्ट था, रिट्रेसमेंट करते हुए सपोर्ट के पास आ रहा है, ईएमए के आसपास आया, 50 एंड 100 ईएमए के बीच में है यहाँ पर। उसके बाद आप इसमें क्या लगाना होता है हमको, 5 रिट्रेसमेंट लगा के देख लीजिए। 5 रिट्रेसमेंट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लीस्ट इंपॉर्टेंट है, बट स्टिल लगा के देख लीजिए कहीं से लगाते हैं इसको, यहाँ आसपास ही लगेगा। तो 5 रिट्रेसमेंट तो उतना अच्छा नहीं लग पा रहा है, लेकिन इतना नीचे से नहीं, ऊपर से भी लग जाएगा, यहाँ कहीं से भी लग जाएगा। रिट्रेस करके यहाँ तक आया था नीचे, तो यहाँ से देखेंगे तो गोल्डन जोन के पास है अभी प्राइस। ठीक है, तो इसमें हॉरिजॉन्टल सपोर्ट पर आ चुका है, 5 रिट्रेसमेंट भी लग गया है, ईएमए सपोर्ट भी दिख गया हमको, 3 क्राइटेरिया मिल चुका है। नेक्स्ट चीज़ आएगी हमारी ट्रैपिंग एंड बुलिश कैंडलस्टिक। देख लीजिए ट्रैपिंग एंड बुलिश कैंडलस्टिक इसमें बन रहा है या नहीं। तो इस लेवल पे बहुत सारे लोग यहाँ पर सेल करते आ रहे हैं एंड फाइनली एक पिन जैसे इसमें बना, तो एक प्रकार से बुलिश कैंडलस्टिक बोल सकते हैं, भले इसका कलर रेड है। एंड यहाँ पर एक एंट्री ट्रिगर हुई एंड इस टारगेट यहाँ तक है, तो इसमें भी एक टारगेट अचीव हुआ। और नेक्स्ट ट्रेड देखते हैं, इसी में और भी ट्रेड्स मिले हैं बहुत सारे, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये एक सपोर्ट है, यहाँ से प्राइस रिट्रेस करते हुए नीचे आ रहा है, सपोर्ट पर आके सपोर्ट लिया, ईएमए के बीच है, 50 एंड 100 के ईएमए के आसपास है ये, और फिर 50% के आसपास इसमें रिट्रेसमेंट भी हुआ होगा। 5 रिट्रेसमेंट अगर देखें तो ठीक है, 5 रिट्रेसमेंट हो गया, ईएमए के सपोर्ट के पास है, हॉरिजॉन्टल सपोर्ट के पास है, एक बुलिश कैंडलस्टिक दिखाई दे रही है एंड ये 1 आवर पे जाएंगे तो इसमें ट्रैपिंग भी आपको क्लियरली दिखाई दे जाएगा। तो इस प्रकार से इसमें भी ट्रेड ट्रिगर हुआ एंड सक्सेस मिला। ठीक है, हो गया। और देखते हैं नेक्स्ट, और कहीं से एंट्रीज मिल रहा है क्या इसमें। चलिए नेक्स्ट स्टॉक में चलते हैं, आईडीएफसी में। तो फिर इसमें देखिए आईडीएफसी में कि ये एक प्रकार से सपोर्ट है, जैसे ना ये रेजिस्टेंस को ब्रेक करके निकला तो ये सपोर्ट बन गया। वेट कर रहे थे कि कब सपोर्ट के आसपास आएगा, सपोर्ट के आसपास यहाँ पर आया, ये में सपोर्ट के आसपास है, ऑब्वियसली थोड़ा नीचे है बट ठीक है, ये में सपोर्ट के आसपास है। उसके बाद ट्रैपिंग भी इसमें क्लियरली हुआ दिखता है, इस लेवल का जैसे ही ब्रेक हुआ यहाँ पर सेलर्स आए हैं, सेलर्स एक्यूमुलेट हो रहे थे एंड जैसे ही एक बुलिश कैंडलस्टिक फॉर्म हुआ यहाँ कहीं पर, ये पिन जैसे ही बना बुलिश कैंडलस्टिक में, यहाँ पर एंट्री ट्रिगर हो गया। कई लोग यहाँ भी एंट्री कर सकते हैं और कई लोग सेफ ट्रेडर्स इसके ऊपर भी एंट्री कर सकते हैं इसमें। तो इस प्रकार से ये भी ट्रेड भी हमारे फेवर में गया। और अगर कुछ नेक्स्ट ट्रेड देखें, देखिए इसको भी 2 ट्रेड है, ये भी है और ये वाला भी ट्रेड है। ऊपर वाला ट्रेड देखते हैं तो ये एक प्रकार रेजिस्टेंस था, ब्रेक हुआ, सपोर्ट में कन्वर्ट हो चुका है, सपोर्ट में वापस आया प्राइस, ईएमए 100 ईएमए के आसपास ये ट्रैवल कर रहा है, ट्रैपिंग हो रहा है। इतना बड़ा रेड कैंडल में लोग सेलिंग किए हैं, रिटेस्ट में और सेलिंग किए हैं एंड बहुत टाइम तक यहाँ पर टाइम पास किया, इनवाइट किया सेलर्स को, ट्रैपिंग करने की कोशिश किया एंड जैसे ही यहाँ बुलिश कैंडलस्टिक फॉर्म हुआ, एंट्री ट्रिगर हुआ। तो एंट्री ट्रिगर तो हमारा 1 आवर में ही होता है हमेशा।
तो जैसे ये बुलिश कैंडलस्टिक फॉर्म हुआ, ये एंट्री ट्रिगर हुआ एंड उसके बाद कुछ दिनों में बूम करके ये ब्लास्ट हो गया अपसाइड में। इसमें मैंने एंट्री लिया था, बट इतना बड़ा मूव ऑब्वियसली किसी को पता नहीं होता कि इतना बड़ा मूव भी आएगा, तो ये कभी कैप्चर नहीं हो पाया। यहाँ पहले एग्जिट कर लिए थे इसमें। और भी देखते हैं नेक्स्ट स्टॉक। तो इसमें भी देखिए ये लेवल था, हॉरिजॉन्टल सपोर्ट था, सपोर्ट पर प्राइस आया, ईएमए सपोर्ट के पास आया है, हॉरिजॉन्टल में आ गया, ईएमए पे आ गया। हमको क्या देखना है नेक्स्ट, ट्रैपिंग हो रहा है या नहीं हो रहा है। इस लेवल का जैसे ही ब्रेक हुआ देखिए बहुत सारे सेलर्स आ रहे हैं, सेलर्स आए, सेलर्स आए, सेलर्स आए, सेलर्स आए एंड फाइनली यहाँ पर और सेलर्स आए। और ये जो पिन बना है वो एक प्रकार से बुलिश कैंडलस्टिक है, समझिए पिन बार जैसे ही बना है। तो यहाँ पर एंट्री ट्रिगर हुआ एंड उसका टारगेट इंटरेस्ट रेजिस्टेंस या तो यहाँ तक या तो यहाँ तक, तो ये भी एक सक्सेसफुल ट्रेड हुआ। और दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि ये जो ट्रेड्स हैं ऑब्वियसली कोई सा भी स्ट्रैटेजी 80% 100% प्रॉफिटेबल नहीं होता है। ये मैंने एक्सपीरियंस से देखा, ये 60-65% वर्क करता है, ये है ना, इसका विन रेट उतना ही है, सब चीज़ अच्छी किया जाए तो। अगर आपका इंस्टिंक्ट भी अच्छा है और एकदम डिसिप्लिन के साथ फॉलो करें तो इतना अचीव हो जाएगा, 70% भी अचीव हो जाएगा। और आई गेस डिटेल्स तो पता चल गया, आप इसको खुद से जब तक बैक टेस्ट नहीं करेंगे अलग अलग टाइम फ्रेम पर आपको ये चीज़ें नहीं समझ आएगी। तो अभी देखते हैं रिसेंट में मैंने रिसेंट में भी ट्रेड ले रखा है। अभी ऑब्वियसली ईरान इजराइल का वॉर चल रहा है, कंडीशन अच्छा नहीं है, बट स्टिल क्योंकि मेरा सेटअप था, सेटअप ने एंट्री ट्रिगर करवाया है जिसकी वजह से मैंने एंट्री ले लिया है। चांसेस ज़्यादा है कि लॉस हो जाए, बट स्टिल क्योंकि सेटअप ने बोला एंट्री करना है इसलिए हम एंट्री कर लिए हैं। तो देखिए अबाउट इंडिया में एंट्री यहाँ पर मैंने किया, एंट्री ट्रिगर ऐसे ही हुआ है कि ये सपोर्ट पर आया, प्राइस फिब लेवल भी देखे तो ऑलमोस्ट गोल्डन फिब जोन पर है, ये इस लेवल पर आया, यहाँ पर सेलर्स आते गए, जैसे इस लेवल का ब्रेकडाउन हुआ तो ईएमए सपोर्ट पर 100 का एंड एक बुलिश कैंडलस्टिक फॉर्म हुआ है। तो कल इसमें एंट्री ट्रिगर हुआ है फ्राइडे के डे पर। देखते हैं, ज़्यादा तो एक्सपेक्ट नहीं करेंगे क्योंकि कंडीशन अच्छा नहीं है इसलिए। उसके बाद विप्रो में भी एंट्री ट्रिगर हुआ है, देखेंगे तो देखिए ये हॉरिजॉन्टल सपोर्ट था, ऊपर गया, बहुत अच्छा खासा सेलिंग हुआ है। तो चांसेस कम है कि बहुत ज़्यादा ऊपर जाए, बट स्टिल क्योंकि एंट्री ट्रिगर हुआ है इसलिए छोटे टारगेट्स के लिए इसमें भी हमने एंट्री बना लिया है। तो देखिए 200 ईएमए का सपोर्ट ले रहा है, हॉरिजॉन्टल सपोर्ट ले रहा है, 50% के आसपास रिट्रेसमेंट भी हुआ है एंड सेलर्स को यहाँ पर बुलिश कैंडल के साथ इसने ट्रैपिंग भी किया था, इसमें भी एंट्री ट्रिगर हो गया है। तो आई होप दोस्तों मैं जो बताने की कोशिश कर रहा था स्ट्रेटजी के बारे में वो शायद आप लोग को क्लियर हो गया होगा कि स्ट्रेटजी कब काम करती है। मैंने बताया ये बाइंग साइड में काम करता है, अपसाइड मूव को कैप्चर करने के लिए है। एक रिट्रेसमेंट, जैसी अपसाइड मूव होगा उसके बाद जब रिट्रेसमेंट आता है, रिट्रेसमेंट के टाइम हमको एंट्रेस करना है। 5 चीज़ों का ध्यान रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें ट्रैपिंग होना चाहिए हॉरिजॉन्टल सपोर्ट के आसपास एंड उसमें कुछ बुलिश कैंडलस्टिक फॉर्म होना चाहिए, ईएमए के आसपास सपोर्ट होना चाहिए, और अगर फिब का भी सपोर्ट मिल जाता है तो चांसेस ज़्यादा हैं सक्सेस होने के। तो इन 5 चीज़ों को मिलाकर ये ट्रेड में बनाता हूँ कोई सा भी ट्रेड। एंड अगर स्ट्रेटजी कहीं आप लोग को मिस लग रहा होगा, कोई सा पॉइंट ही कहीं छूट गया, आप लोग को नहीं समझ आया है, कमेंट करके बताइए क्या डाउट है, उसको अच्छे से हम क्लियर कर देंगे एक और वीडियो बनाकर। और इसको जाइए बैक टेस्ट करके देखिए, मैं बोला हर टाइम फ्रेम पे काम करता है, हर मार्केट पे काम करता है ये स्ट्रेटजी। ट्राई करके देखिए, अगर आप लोग को समझ आता है, धीरे धीरे जैसे जैसे करते जाएंगे ना समझ आएगा, ठीक है। बस ये देखना है कि हॉरिजॉन्टल सपोर्ट पर हल्का सा ट्रैपिंग होना चाहिए, बुलिश कैंडलस्टिक के साथ ईएमए का सपोर्ट मिलना चाहिए। और क्या करना है नेक्स्ट वीडियो, और किस पे बनाना चाहिए कमेंट करके बताइए, जिसमें सबसे ज़्यादा डिमांड होगी उस पर जरूर वीडियो आएगा नेक्स्ट वीडियो, ओके। एंड चलिए मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।